हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्था के आगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसकी बात हम करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। पहले तो हमें यह देखना है कि रैयत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें जिक्र करना है। ठीक है, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत का मतलब किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। बात तब की है जब 1792 में जब ब्रिटिश सरकार ने जब मद्रास प्रांत को जीता। मद्रास प्रांत को जीतने के बाद वहां के भू राजस्व की स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने 2 अधिकारियों को वहां पे भेजा। किस क्षेत्र में? मद्रास में। मद्रास में यह क्षेत्र है। ठीक, यहां के 12 महल जिला, 12 महल जिला ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र की भू राजस्व सुधारने के लिए अपने 2 अधिकारियों को भेजा। एक का नाम था कर्नल रीड और दूसरे का नाम था टॉमस मुनरो। ये घटना कब की है? ये घटना 1792 की है। ठीक, जब 1792 में मद्रास क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार ने जीता तो यहाँ के प्रशासन को सुधारने के लिए, ठीक, भू राजस्व को सुधारने के लिए इन्होंने कर्नल रीड और टॉमस मुनरो को कहाँ भेजा? मद्रास के 12 महल जिले में इन्होंने इन दोनों लोगों को भेजा गया। ये यहाँ आकर के ये देखा कि जो यहाँ के जमींदार हैं, यहाँ के जमींदारों द्वारा किसानों से लगातार भू राजस्व वसूलने के उसमें किसान जो थे पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर हो गए थे। ठीक है, तब कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने ये एक व्यवस्था बनाई, ठीक, एक योजना बनाई कि ये जो जमींदारी प्रथा है, जमींदार जो किसानों से लगान वसूलते हैं, ये जो बिचौलिए का जो कार्य है ना, इसको हमें समाप्त कर देना चाहिए। और समाप्त करके सीधा सरकार और सीधा किसान, इन दोनों के बीच में लगान का प्रारूप बनाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि अगर जमींदार को लगान वसूलने के लिए अगर रखा जाएगा तो उससे सिर्फ ना सिर्फ किसानों के शोषण के सिवा कुछ नहीं होगा। सिर्फ किसानों का शोषण होगा अगर जमींदार अगर लगान वसूलेगा तब। कर्नल रीड ने क्या किया कि योजना बनाई और टॉमस मुनरो ने उनका पूरा समर्थन दे दिया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, आप सीधा सरकार और किसान के बीच में सीधा सरकार और सीधा किसान के बीच में राजस्व वसूली, लगान वसूली का कार्य होगा। इस योजना को इन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक मद्रास के क्षेत्र में लागू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इन्होंने प्रॉपरली पूरा क्षेत्र चुना। इनका यह मानना था कि हमें इसको लागू करने के लिए कई शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, अगर भूमि का मालिक किसान है, अगर वो लगान नहीं दे पाता है तो अपनी जमीन को बेच सकता है और किसी के यहां गिरवी रख सकता है। उन्होंने ये बातें कही। अगली बातें इन्होंने किसान के लिए यह कहा कि अगर जो लगान होता है, लगान की अदायगी का जो समीक्षा करना, हम प्रत्येक 30 सालों पर इसकी समीक्षा करेंगे।
किसानों को उपज का 1/3 भाग जो है ना उसको राजस्व विभाग में जमा करना पड़ेगा। अब यहां पे बिचौलिए का कार्य समाप्त हो गया। पहले तो इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया, लेकिन जब ये यहां पे सफल होते दिखे तब इन्होंने इसका विस्तार करके कहां कहां बनाया, बंबई हो गया, ठीक, बंबई, मद्रास, ठीक, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, ठीक, कहां, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और कहां पे, असम, ठीक, इन क्षेत्रों पे इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। इन सबसे ज्यादा सबसे दूर स्थल तक, मतलब अंग्रेजों की जो प्रॉपर्टी थी, अंग्रेजों की जो भूमि संपत्ति थी, मतलब अंग्रेज भारत की भूमि, ठीक, ब्रिटिश भारत भूमि के क्षेत्रफल का टोटल इन्होंने 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें बिचौलिए का कार्य कोई नहीं था। सीधे सरकार जो थी वो सीधे किसानों से अपना कर वसूल करती थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको बंगाल, पूर्वी बंगाल, मद्रास, बंबई और असम के क्षेत्रों में लागू किया गया था। ये पूरे ब्रिटिश भारत भूमि का 51% भूमि पर इस क्षेत्र से कर वसूला जाता था। ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आइए कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, पहला पॉइंट क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि इसे सीधे किसान से देना पड़ता था, मतलब इसमें बिचौलिए का कोई हस्तक्षेप नहीं था। किन क्षेत्रों में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्षेत्र की बात करेंगे, किन क्षेत्रों में, बंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, और असम। असम आदि इन क्षेत्रों पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के कितने % पे ये व्यवस्था लागू की गई थी, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कितना था, 51% भूभाग पर, ठीक है। ये सीधा सीधा पॉइंट बनते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें बिचौलिए का कोई कार्य नहीं था, इसको डायरेक्ट हम किसानों द्वारा वसूल किए जाते थे। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1792 में मद्रास को जीतने के बाद यहाँ के भू राजस्व में
सुधार करने के लिए कर्नल रीड और टॉमस मुनरो को भेजा गया। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के 12 महल जिला में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के 12 महल जिला में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। ठीक है, इसके प्रमुख तथ्य क्या थे। ठीक, प्रमुख तथ्य क्या, इसमें सीधा सरकार और किसान से संबंध था। मतलब बिचौलिए का कोई भी जमींदार कर नहीं वसूल कर सकता था। इसमें किसान सीधा अपने समय पर जा करके जो सरकारी ऑफिस होते थे वहां पे लगान को जमा कर देते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, लगान ना देने पर इनकी किसान की जमीन जब्त की जा सकती थी। किसान अपनी जमीन, ठीक, किसान इसमें क्या कर सकता था, किसान अपनी जमीन गिरवी रख सकता था या फिर बेच सकता था। किसान अपनी जमीन गिरवी रख सकता था या फिर बेच सकता था। इसे किसान अपनी
उपज का 1/2 भाग जमा करता था। ठीक, एक पॉइंट और इसी में लिख लीजिए कि इसमें यह भी बताया गया था कि लगान अदायगी की समीक्षा लगान अदायगी की समीक्षा 30 वर्ष पर की जाएगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपके एग्जाम के बेस से इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आपको यह देखना है कि इसमें किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों पे लागू किया गया था। ठीक, बंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, इन क्षेत्रों पर। ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, जितनी भूमि पर ब्रिटिश सरकार कब्जा कर रखी थी, उसमें से टोटल 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक, अब इसी में हम एक महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, क्या महालवाड़ी, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था। देखो, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता था। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था सीधे सरकार और सीधे किसान के बीच के संबंध थे। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, गांव होता नहीं था। जैसे आज की डेट में एक एक ग्राम सभा है। ठीक, इसके पहले क्या होता था, ठीक, जमींदार जागीरदारी प्रथा थी, तो उसमें जमींदार जो होता था वो कर वसूलता था। रैयतवाड़ी में क्या, सरकार और किसान के बीच में सीधा संपर्क हो गया। किसान लोग ऑफिस में जाकर के सरकारी ऑफिस में वहां पे अपना लगान जमा कर देते थे। लेकिन अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये लोग क्या करते थे, जैसे एक गांव होता नहीं, ग्राम सभा के उस समय, ठीक है, जो लंबरदार वगैरह होते थे, ठीक, क्या बोलते थे, लंबरदार हो गया, गांव का मुखिया हो गया, इनको सौंप दिया जाता था। गांव के मुखिया से कहा जाता था कि अपने गांव का कर वसूल करके सीधा आप सरकारी कार्यालय में जमा करें। ठीक, इसका मतलब महालवाड़ी का मतलब होता है गांव, ठीक, या महल, पहले महल बोला जाता था, उसी से महालवाड़ी पड़ गया। मतलब अब से गांव का लगान जो है, राजस्व जो है, लंबरदार वसूलेगा या फिर गांव का मुखिया वसूलेगा। इसमें ये चीजें बताई गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि अब महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि की पैमाइश किया जाएगा और उसको मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया इसमें महालवाड़ी व्यवस्था में, जिसके तहत अब से किसानों को 1/2 भाग पर कर वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। ये तो पहले से ही चला आ रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं है। सारे सिस्टम, सारे सब कुछ वही है। बस ब्रिटिश सरकार जो प्रांत जीतती गई उन प्रांतों पे अलग अलग नियम कानून बनाते गए। क्या इसके पहले, यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये महालवाड़ी जो व्यवस्था है ना, ये उत्तर भारत में लागू हुआ। सबसे अलग यही करता है रैयतवाड़ी और जागीरदारी व्यवस्था से कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये उत्तर भारत में लागू किया गया था। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कर वसूलना। इसमें कौन कर वसूलते थे, गांव का मुखिया या फिर पहले लंबरदार होते थे, ठीक। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या जन्मदाता, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, जिनका नाम था हाल्ट,
हाल्ट मैकेंजी नाम था इनका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि अच्छे सुधार, देखो बात कहां कहां पे परिवर्तन हुआ। पहले जमींदार कर वसूलता था, जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूलता था और उसका 10/11 भाग जा करके किसको देते थे, अंग्रेज सरकार को जमा करते थे। जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आई तो इन्होंने सीधा किसान और सीधा सरकार के बीच के संबंध को स्थापित किया। इसमें एक एक व्यक्ति अपना लगान जमा करने जाता था तो इससे सरकार को फायदा होता था, मतलब बिचौलिया जो है खाने पीने वाला कार्य नहीं होता था, सरकार से इससे बहुत फायदा हुआ। तभी तो इन्होंने पूरे अपने ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को बढ़ा करके 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था, हाल्ट मैकेंजी, इन्होंने ये कहा कि एक एक व्यक्ति उत्तर भारत में जमा लगान नहीं करेगा, गांव का मुखिया होगा, लंबरदार होगा, वो पूरे गांव का कलेक्शन करेगा और ले जाकर के सरकारी दफ्तर में जमा कर देगा। जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी। लेकिन हाल्ट मैकेंजी के बाद इसमें और बहुत सारे बेहतर सुधार किए गए, ठीक। वो सुधार कौन, नाम आता है भाई अच्छे रूप, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था जो है, ठीक, प्रमुख सुधार, ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था में जो प्रमुख सुधार किए थे उनका नाम था मार्टिन बर्ड, ठीक। एक लोगों का नाम था मार्टिन बर्ड और एक लोगों का नाम था जेम्स टॉमसन। क्या नाम था, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। इनका यह मानना था कि इन्होंने, हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था सिर्फ लागू किया था उत्तर भारत में। महालवाड़ी व्यवस्था में और सुधार इन्होंने कौन किया, ठीक, मार्टिन बर्ड और जेम्सन ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव को व्यवस्थित तरीके से वहां की पद्धति को पहले समझा। समझने के बाद देखो उत्तर भारत में क्या है, सही तरीके से फसलें नहीं हो पाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी ठीक बाढ़ आ जाता था। तो इन मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, इन लोगों ने भूमि का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किया, ठीक। इन्होंने मानचित्रों के द्वारा उस क्षेत्र का पैमाइश करवा करके वहां से लगान वसूलना शुरू किया, ठीक। ये लागू कहां पे था, ठीक, क्षेत्र उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रांत और पंजाब, यहां पे ये व्यवस्थाएं लागू हुई थी। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत का कुल क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक। ब्रिटिश भारत का कुल क्षेत्र का 19% भूभाग पर ये लागू हुआ था, ठीक। इनका कार्य क्या था, ठीक, इन्होंने लगान वसूला कितने परसेंट, लगान वसूला कितने, 1/2%, ठीक है। बस इसमें आपसे यही इतना पूछा जाएगा। महालवाड़ी जो व्यवस्था थी इसके जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे, ठीक। क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंतर क्या है, जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, सीधा सरकार और सीधा किसान के बीच में संपर्क था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि सीधा
गांव का मुखिया जो होता था और सरकार के बीच में संपर्क था। ठीक, कभी कभी हाल्ट मैकेंजी का नाम दे दिया जाता है। ठीक, कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, हाल्ट मैकेंजी थे। चलिए आइए एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में महालवाड़ी व्यवस्था में सरकार और गांव के मुखिया के बीच संपर्क था। संपर्क था। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने बता दिया किन किन क्षेत्रों पे ये लागू था। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में लागू था पूरी तरीके से, मध्य प्रांत और पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए आइए कुछ पॉइंट और मैं बता दे रहा हूं, ऐसे समझा दे रहा हूं। एक पहले शुरू था तिनकटिया प्रथा। ठीक, तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, ठीक, चलिए तिनकटिया प्रथा। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता था, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जो तिनकटिया प्रथा थी ये चंपारण में लागू हुआ था। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार के जो किसान थे, जो बागान मालिक थे, इन्होंने क्या किया था कि चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए इनको जबरन इस पे डिपेंड कराया जाता था। ठीक, ये क्या करते थे कि 3/20 भाग पर चंपारण के किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 भाग पर नील की खेती करने की वजह से इस प्रथा को क्या बोला गया, तिनकटिया प्रथा। 3/20 भाग नील की खेती, नील की खेती, खेती अनिवार्य था। ठीक, ये प्रथा कहाँ लागू हुआ था, ये चंपारण में, ये प्रथा चंपारण में लागू हुआ था। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक थी ददनी प्रथा। ये छोटी छोटी प्रथाएं थी और कहीं कहीं पे ये प्रथाएं लागू की गई थी। देखो ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ये लोगों ने क्या किया कि जो भारत में शिल्पकार थे, कारीगर थे, इन सभी को एक अग्रिम पेशगी रकम दे दी जाती थी, धन दे दी जाती थी। मतलब जैसे आज की डेट में हम कह सकते नहीं है, बयाना देना। ठीक, कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप हमें ये चीजें बना करके हमको दीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ददनी प्रथा। क्या बोलते हैं, ददनी प्रथा। ठीक है, ददनी प्रथा मतलब इसमें जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ये यहाँ के कारीगरों को एक अग्रिम धन, ठीक, पहले से ही धन दे देते थे और उसी धन पे ये इनसे जबरन कार्य कराते थे। एक प्रथा थी, ठीक, एक प्रथा थी कमियोटी प्रथा। ठीक, कमियोटी प्रथा का मतलब क्या होता है कि ये जो, ठीक, ददनी प्रथा का मतलब समझ गए आप लोग कि इस प्रथा के अंतर्गत एक मुफ्त रकम पहले से ब्रिटिश व्यापारी द्वारा दे दिया जाता था यहाँ के कारीगर शिल्पकारों को और उनसे लगातार कार्य कराया जाता था। कमियोटी प्रथा क्या थी, ये बिहार और उड़ीसा में लागू हुई थी। कहाँ पे, कमियोटी प्रथा, कमियोटी प्रथा कहाँ लागू हुआ था, बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा। ठीक, किस जाति के किसान थे, कुर्मी जाति के किसान लोगों थे, कुर्मी जाति के
जाति के किसान थे, ठीक। जो ये कुर्मी जाति के किसान थे, ये लोग क्या करते थे कि अपने मालिक को ही, देखो ऐसे समझो कमियोटी प्रथा के बारे में, ठीक। कमियोटी प्रथा में एक कुर्मी जाति किसान था, कुर्मी जाति के किसान थे। ये लोग क्या करते थे, दूसरों के खेतों में कार्य करते थे। ये अपने मालिक से ऋण लेते हैं, ठीक। और ऋण जब लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, उस ब्याज को ये भरते रहते हैं और अपने मालिक को ये हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी को कमियोटी प्रथा कहते हैं। एक प्रथा था दुबला हाली प्रथा। क्या था? दुबला हाली प्रथा। इसके बारे में देख लीजिए, ठीक। यहां पे दुबला हारी प्रथा, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा क्या थी, इसके बारे में समझ लीजिए। देखो, जो दुबला हाली प्रथा थी, दुबला हाली जो थे ये एक भूदास थे, ठीक। ये भूदास थे, मतलब ये खेती करते थे और जिसके जमीन पर ये खेती करते थे उसी को ये लोग अपना सब कुछ मानते थे, ठीक। अगर वो कह देंगे ये कर लो तो ये दुबला हाली जो भूदास थे ये वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये जो प्रथा है ना, ये सूरत क्षेत्र में लागू था। क्षेत्र सूरत, ये सूरत क्षेत्र में लागू थे और ये अपने मालिक को ही अपना सब कुछ मानते थे क्योंकि ये उनकी जमीन में खेती करते थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तिनकटिया प्रथा, तो वो तो हमने पढ़ाया है तिनकटिया प्रथा के बारे में जब हम चंपारण पढ़ा रहे थे कि वहाँ पे तिनकटिया प्रथा था। बात आ गई ददनी प्रथा की, तो ददनी प्रथा में क्या होता था कि ब्रिटिश व्यापारी एक मुफ्त रकम दे देते थे यहाँ के कारीगरों को, शिल्पकारों को, और उनसे कार्य कराते रहते थे। कमियोटी प्रथा के बारे में हमने बताया कि ये जो प्रथा है ये बिहार और उड़ीसा में थे। ये अपने मालिक से ऋण लेते थे और ब्याज के हिसाब से ये अपने उन्हीं के खेतों में कार्य, हमेशा उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। दुबला हाली प्रथा क्या थी? ये लोग दुबला हाली भूदास जो होते थे ये अपने मालिक को ही सर्वे सर्वा सब कुछ मानते थे। ये थे दुबला हाली प्रथा, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।